इससे पहले हमने आपको समझाया था कि कैसे एक स्ट्रक्चर को एड्रेस हम फंक्शन को कैसे पास किया जा सकता है। मतलब पॉइंटर टू अ फंक्शन हमने नहीं डिस्कस कर दिया था, लेकिन एड्रेस ऑफ अ स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन को पास करते हैं उसके बारे में हमने आपको समझाया था। इस सेशन में हम क्या करेंगे, आपको कैसे एक पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं इसके बारे में आपको समझाएंगे, और कैसे पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर द्वारा हम स्ट्रक्चर के अंदर डेटा रीड कर सकते हैं इसके बारे में आपको एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होगा, हम एरो ऑपरेटर के बारे में भी आपको समझाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड डिफाइन कर दिया जिसका दो मेंबर्स है, एक नेम है और एक मार्क है। मैक्सिमम कैपेसिटी है नेम का 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। और हमने शॉर्टकट स्टूडेंट द्वारा और टाइप डेफ यूज करके क्रिएट कर दिया। तो हर जगह हमें स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम केवल स्टूडेंट टाइप करके हम इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मेन में देखिए, पहले सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये भूल जाइए। यहाँ मेन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सम स्टूडेंट इस पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा है एसपीटीआर पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर है, यानी एसपीटीआर सम स्टूडेंट का एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं एसपीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सम स्टूडेंट। तो जब हमने रीड रिकॉर्ड एसपीटीआर कर दिया, एड्रेस ऑफ सम स्टूडेंट इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भेजा जा रहा है, तो एड्रेस पास हो रहा है। तो यहां आप देख सकते हो रीड रिकॉर्ड में स्टूडेंट स्टार वन स्टूडेंट, ये स्टार वन स्टूडेंट क्यों है, क्योंकि एसपीटीआर एड्रेस ऑफ सम स्टूडेंट स्ट्रक्चर है। अगला स्टेप पे क्या होगा, हम पूछ रहे हैं यूजर से डेटा एंटर करने के लिए। ये जो बिल्कुल डेटा एंट्री है जो इससे पहले प्रोग्राम था, बिल्कुल वैसे ही हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा एंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, स्टार वन स्टूडेंट डॉट नेम और स्टार वन स्टूडेंट डॉट मार्क उसका एड्रेस। तो क्योंकि यहाँ सम स्टूडेंट का एड्रेस जा रहा है, जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो यहाँ सम स्टूडेंट के अंदर चला जाएगा। डिफरेंस एसपीटीआर और सम स्टूडेंट में क्या है, एसपीटीआर सम स्टूडेंट का एड्रेस पकड़ लेगा, सम स्टूडेंट डेटा स्टोर कर सकता है, एसपीटीआर डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं कर सकता, एसपीटीआर केवल एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर होल्ड कर सकता है। अब मैं आपको एरो ऑपरेटर के बारे में समझाऊंगा। अगर देखिए, जब हम पिछले बार ऐसे प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, वन स्टूडेंट डॉट, ये तो पास बाय वैल्यू है, अगर प्रिंट करना है बाय पॉइंटर तो वन स्टूडेंट डॉट नेम वन स्टूडेंट डॉट मार्क प्रिंट करना है। ये स्टार डॉट यूज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है और आपको थोड़ा कंफ्यूजन में भी ला सकता है। इसी कारण सी ने एक सिंपल एरो ऑपरेटर प्रोवाइड कर दिया, जिसमें आपको प्रेसिडेंस के बारे में चिंता करना जरूरी नहीं है, स्टार के बारे में चिंता करना जरूरी नहीं है, डॉट ऑपरेटर यूज करना जरूरी नहीं है। तो अगर मुझे पॉइंटर द्वारा इस स्ट्रक्चर का वैल्यू प्रिंट करना है तो केवल मुझे एसपीटीआर एरो नेम लिखना पड़ेगा, और अगर मार्क्स प्रिंट करना है एसपीटीआर एरो मार्क्स। तो एरो लेगा जगह स्टार और डॉट का, और ये एरो भी लेगा स्टार और डॉट का। तो इसका फायदा क्या है, हमें स्टार और डॉट यूज करना नहीं पड़ेगा, प्रेसिडेंस याद रखना नहीं पड़ेगा, हमें ब्रैकेट डालना नहीं पड़ेगा। तो आप प्रिफरेबली क्या, ऑलवेज जब आप पॉइंटर टू स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो एरो ऑपरेटर यूज कीजिए। ये स्टार डॉट केवल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था, लेकिन हमेशा आप एसपीटीआर एरो मार्क इस तरह यूज कीजिए। इसके साथ जो डेमो प्रोग्राम है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एरो ऑपरेटर यूज करके नेम कैसा रीड करना है, यहाँ पे भी एरो ऑपरेटर यूज करके मार्क्स कैसा रीड करना है, वो आपको हमने समझाया है। तो ये तो रिकॉर्ड अभी कोई काम का नहीं है। अगर मुझे बाय वैल्यू प्रिंट करना है तब मैं ये यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बाय वैल्यू यूज नहीं कर रहा हूँ, तो यहीं पे एरो ऑपरेटर द्वारा मैं सम स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर रहा हूँ। तो जरूर इस प्रोग्राम का आप डेमो देख लीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।